काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। कबीर साहब ने यह कहा है कि हम देखते हैं जिस जिस प्राणियों ने एक एक विषय के वो अधीन हो गए तो उनको जान गंवानी पड़ी। जैसे काम को लेते हैं, कामना तो सबके अंदर है, सभी प्राणियों में है, मगर हाथी को सबसे ज़्यादा कामुक कहा जाता है। हाथी बहुत ताकतवर है, मगर हाथी की कमजोरी है काम। और जो हाथी को पकड़ते हैं उसको इस बात का पता रहता है। हाथी को कैसे पकड़ते हैं? एक बड़ा सा ऐसा गड्ढा बनाते हैं और उसके ऊपर लकड़ियाँ ये वो ऐसे बराबर ढक के ऊपर मिट्टी, जैसे कि वैसे ऊपर से ज़मीन दिखनी चाहिए, और उसके ऊपर एक हाथी नहीं बनाते हैं, नकली। और कामातुर हाथी हथीनी को देख के भागते हुए वहाँ आता है। अब वहाँ सब कचरा ही तो रहता है, वहाँ पैर पड़ते ही वो गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ ना हाथीनी ना कुछ, ये तो केवल उसको पकड़ने के लिए सारी बातें हरी व्यवस्था की थी। अब नीचे गड्ढे में गिरने के बाद उसको भूखा रखते हैं, फिर टॉर्चर करते हैं, फिर कमज़ोर होने के बाद उसको बाहर निकालते हैं, तरह तरह की यातना देते हैं और साखल से बांध के उसको प्रशिक्षित किया जाता है। फिर धीरे धीरे इधर साउथ साइड में ये व्यवसाय चलता है ज़्यादा। बड़े बड़े जंगल के लकड़े वो हाथी उठा के ले जाता है, क्योंकि वो ताकतवर है। तो ये काम के कारण हाथी इतना दुखी हो जाता है, इंसान का गुलाम बन जाता है, बोझ ढोता है। ये स्पर्श सुख के कारण हुआ। फिर आता है शब्द सुख। ये 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। भजन क्यों करना चाहिए, इसका सिद्धांत क्या है, कारण क्या है, ये संतों ने बताया है। शब्द सुख में फंसता है मृग, हिरण। हिरण को पकड़ने वाले व्याध मैंने देखा है, हमारे तरफ रहते हैं। वो हिरण को कैसे पकड़ता है? व्याध ऐसी सीटी मारता है, बहुत ही मीठी। व्याध की सीटी जब हम सुनते हैं तो हम भी मोहित हो जाते हैं। और वो मुर्ग जो है, जो हिरण है, वो उस आवाज़ की आशिक रहती है। और जहाँ से आवाज़ आती है तो वहीं के वहीं वो खड़ा रह जाता है और आवाज़ का आनंद लेता है। जब व्याध को लिखता है कि ये अब खड़ा है, इतना चप्पल, भागने में इतना उस्ताद, ऐसा प्राणी वो मुर्ग वहीं के वहीं खड़ा रहता है और वो सीटी बजाते 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 उस तक पहुंचता है। मुर्ग को पता चलता है कि ये इंसान है, ये मुझे पकड़ सकता है, मगर वो मजबूर है। वो उस आवाज़ में उसका सारा मन लगा है, वो आवाज़ का आनंद ले रहा है। अपनी जान जोखिम में डाल के धीरे 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 वो सीटी मारते मारते वहाँ तक पहुँचता है और उसको पकड़ लेता है, काट के खा जाता है। शब्द के सुख में वो अपनी जान गंवा देता है। स्वर के सुख में ये हाथी बंधन में आ गया। फिर आता है रूप का सुख, देखने का सुख। फिर आता है रस
और फिर आता है गंध। अब ये जो गंध का सुख है, ये भ्रमर का उदाहरण दिया है संतों ने। भंवरा रहता है, फूल का आशिक रहता है, वो मकरंद चखने का उसकी आदत रहती है। फूल की एक आदत है, दिन भर तो वो खिलते हैं, शाम होते होते वो मिटते हैं। और ये भंवरा उसमें जाके बैठ जाता है, वो मकरंद का स्वाद लेता है, स्वाद में इतना मग्न हो जाता है, उसको पता है कि ये मिटने वाला है। वो पंखुड़ियाँ धीरे धीरे उसके अंदर में ऐसे मिटती है। लकड़े को फोड़ के बाहर निकालने वाला भंवरा क्या नाजुक फूल के फोड़ के बाहर नहीं निकल सकता था, मगर वो निकलना नहीं चाहता है और वो उसमें जाके फंस जाता है। रस सुख में हमने देखा है मछली को, मछली पकड़ने वाला कांटा में कुछ मांस या कुछ खाद्य सामग्री रखता है और नीचे पानी में जब वो कांटा डालता है तो मछलियाँ उसको आके पकड़ लेती है और कांटे में अटक जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी प्राणियाँ एक एक सुख के कारण इन्होंने अपना जीवन गंवा दिया। इंसान का क्या होगा, मनुष्य का क्या होगा? मनुष्य को तो पांचों सुख चाहिए, ये कैसे बचेगा? पांचों सुख के आदि हम हैं और विकार भी हमारे अंदर है, तो हमारे जीवन में सुख मिलना असंभव है। मैंने पहले ही कहा है, सुखी होना अलग बात है, सुखी दिखना अलग बात है। तो महाराज कहते हैं, लोभ नदी भारी बहे। लोभ बहुत है। अभी उदाहरण दे रहा था उस साधु का जो भिक्षा पात्र लेके राजा के दरबार में आया और कहा कि इसको भर दो, किसी से भी भर दो, अनाज से भर दो, किसी से भर दो। अब राजा को लगा कि भाई इसको तो सोने से यूं ही भर दूंगा मैं, मगर सारा खजाना खाली हो गया, नगर के सारे सोना लेके उसमें डाल दिए, वो भरा नहीं, क्योंकि वो इंसान की खोपड़ी थी और इंसान की खोपड़ी कभी भरती नहीं। किसी कवि ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, चाह जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता है तो उसकी चाहना थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास भी आना चाहिए, ऐसी होती है। और जब पैसा आता है तो पैसा से भी उसको संतोष नहीं है, फिर पैसा से वो नोटों की तरफ चाहना उसकी बढ़ती है। चाय पैसों से नोटों में जाती रही, फिर जब नोट आने लगेंगे, नोटों के बंडल आने लगेंगे, फिर भी वहाँ चाहना रुकती नहीं है, चाहना बढ़ती है। चाह नोटों से, चाय पैसों से नोटों में जाती रही, चाय नोटों से कोठी बनाती रही। अब कोठी हो गई तो बंगला चाहिए, बड़ी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। चाय नोटों से कोठी बनाती रही, चाय कोठी में मोटर मंगाती रही। कोठी होने के बाद तो चाहिए गाड़ी, आजकल तो ये जनरल बात हो गई। यहाँ तक तो ठीक है मामला, आगे भी चाहना बढ़ती है। चाय कोठी में मोटर मंगाती रही, चाय मोटर से होटल में जाती रही, चाय होटल में बोतल मंगाती रही, अब होटल में जाके फिर बोतल, अब बोतल पीने के बाद तो सारा खत्म, बेहोश। चाय क्या क्या न कराती रही, चाय क्या क्या न करवाती है। चाह जर से लगी वो जरा हुआ,
चाह हर से लगी वो हरा हुआ, चाय जिसने पाली वो पीला हुआ, चाय जिसने छोड़ी वो रसीला हुआ। अब जिसकी राम नाम में प्रीत लग गई उसको क्या चाहिए? जिसको कुछ न चाहिए वो है शहंशाह। जिसके अंदर कुछ चाहना ही नहीं है वो तो बादशाह का बादशाह है। बादशाह अलेक्जेंडर के सामने एक फकीर खड़ा हुआ जिसके पास एक लोटा था और एक लंगोटी दो ही थी। सिपाही आके कहने लगे, भागो भागो भागो, बादशाह अलेक्जेंडर की सवारी आ रही है, सब कुर्नी साथ करो, झुको झुको। ये खड़ा रहा ऐसा। उसने कहा, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, हटो यहाँ से, बादशाह आ रहे हैं। वह कहने लगा, मैं क्यों हटूं? वो बादशाह है तो मैं बादशाह का बादशाह हूं, मैं क्यों हटूं? तब तक बादशाह अलेक्जेंडर भी वहां तक आ गए और उन्होंने ये फकीर की बातें सुनी। रुकवाया अपना घोड़ा, कहा कि भाई तुम कैसे बादशाह हो? तुम कहते हो कि बादशाह के बादशाह हो, मुझे बताओ कैसे बादशाह के बादशाह हो? मैं बादशाह हूं, देखो मेरे सिर पे ताज है, तुम्हारे सिर पे कहाँ है? तो उसने कहा, है मगर तुम्हें दिखता नहीं, उसके लिए मेरी दृष्टि चाहिए। अच्छा ये बताओ, बादशाह को उसने पूछा कि आप ये कहाँ जा रहे हो, इतना तामझाम सारी फौज फटा लेके? उसने कहा, मैं देश को जीतने के लिए जा रहा हूँ, सारी पृथ्वी को मुझे जीतना है। लगभग 3/4 तो मैं जीत चुका हूँ। अच्छा, अब बाकी बचे देश को जीतना। अच्छा, फिर जीत जाओगे, उसके बाद आपके जैसे आराम करूँगा, न कोई चिंता न कोई झंझट। तो उसने कहा, आप तो सब कुछ करने के बाद कितने लोगों के मारोगे और मारने के बाद भी क्या पता आपको संतोष मिलेगा नहीं मिलेगा। सुख शांति से आप सोने की इच्छा कर रहे हो, ये क्या गारंटी है कि आप उस समय सुख से सोओगे? मगर मैं तो अभी बहुत शांति से मैं सोया हूँ, मैं खड़ा हूँ, लेना न देना, न मेरे अंदर कोई चाह। तुम तो तब आके मेरे जैसे होगे, तो मैं तो अभी यहाँ हूँ, तो तुम बड़ा कि मैं बड़ा? बादशाह को उसकी बात समझ आ गई और उसने प्रणाम करके आगे निकल गया। सचमुच संत संत ही होते हैं। तो जिसके अंदर चाह ही नहीं है वो बादशाह का भी बादशाह है। तो लोभ नदी भारी बहे, हमारे और परमात्मा के बीच में ये आड़े आते हैं। काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूबो आए। सतगुरु हेलो पाड़िए वो मेर सुनो वहाँ जाए, नहीं तर डूबा था। मैंने कहा था कि अपने आप को कंपेयर करो। जब हम रामसनी नहीं थे तब का जीवन और आज का जीवन आपको पता चलेगा। जमीन आसमान का अंतर हमारे जीवन में हो गया। हम क्या थे, कैसे बन गए? काक थे, हंस बना दिया हमारे सदगुरु ने हमें। और इतना ही क्लियर है कि आपको काल का डर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। मरने का डर ही निकल जाता है। अरे काल आप उनको छू ही नहीं सकता है। काल भी आपको जरा भी आपके और से भी आजू नहीं आ सकता है। अगर आपका वजन इतना है तो वो इतना स्ट्रांग है, अपना आवरा इतना वजन का, इतनी ऊर्जा है कि काल को भी ऐसा चुंजा कर जाए, वो उसको प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है। तो फिर काल हाथ कैसे लगाएगा? वाह वाह वाह। इसीलिए संतों ने बोला है कि हमें काल नहीं लेके जा सकता, इसलिए मरने का डर ही नहीं। दूसरे लोगों का हम एक ऐसे ही है।